साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने, इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे वक्त उज़्मा के ऊपर। कारकुन जश्न मनाए, साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा साकिब निसार ने मुझे मेरे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। साकिब निसार, मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ने भाई से बेवफाई के सिले में मिलने वाली वजारत उज़्मा को ठोकर मार दी। धरनों के दौरान एक शख्स मेरे पास आया, कहा इस्तीफा दें और घर जाएं। मैंने इनकार कर दिया। फिर बानी पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ कराया गया। साजिश के जरिए हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। जो जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई, अल्लाह ताला ने दोबारा आपको इस अजीम अक्सरियत के वोट के साथ दोबारा उसी मनसब और मर्तबे पर आपको जो इज्जत अता फरमाई है, आपके पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का यह सिला है। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। उनकी जमानत के लिए मशवरे हो रहे हैं। अवाम इन साजिशों को पैरों तले कुचल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा बानी पीटीआई पाक फौज और उनके खानदानों को बदनाम कर रहा है। उनका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। 2018 में नवाज शरीफ की जीत को शिकस्त में बदला गया। नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती हुई, अल्लाह ने दोबारा उन्हें इज्जत से नवाजा। उनकी क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। आज का ये इजलास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। मुकर्ररा वक्त तक किसी ने कायद नून लीग के मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा ना कराए। जनरल काउंसिल के अरकान ने खड़े होकर नवाज शरीफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने की तायद की। इलेक्शन कमीशन के सरबराह राना सनाउल्लाह ने नतीजे का ऐलान किया। कहा नवाज शरीफ को गैर आईनी तौर पर पार्टी सदारत से हटाया गया, वजारत उज़्मा से नाअहल किया गया। अब नवाज शरीफ तमाम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात से बरी हो चुके। उनकी क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। एटमी धमाकों की 26वीं सालगिरह आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़्म की याद दिलाता है। इक़्तिसादी सलामती भी यकीनी बनाएंगे। 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार की ख्वाहिशमंद अनासिर नाकाम होंगे। यौम तकबीर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को मुबारकबाद। कहा कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को एटमी धमाकों की 26वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन खत्ते में कामयाबी से डिटरेंस कायम करके ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ारत तवानाई की बिजली की तलब और रसद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची से पेशावर तक शहरी बिलबिला उठे।
बिजली बंदिश के बायस पानी की किल्लत ने अजियत को और भी बढ़ा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में बिजली जाने के बाद कई घंटे आने का नाम नहीं लेती। बलूचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। ये हमारे हुक्मरान जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको इस गर्मी का क्या पता। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुकूमत को इस बारे में सोचे ताजर रादरी पूरी बहुत परेशान है। बत्ती है नहीं, गर्मी बहुत पै रही है, कस्टमर है कोई नहीं, बहुत परेशान। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों ने मोटरवे बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कहा कि 16 घंटे बिजली बंद रहती है। बिजली के बंदिश का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। मोहिंजोदड़ो और नवाब शाह में आज भी दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, सखर, हैदराबाद और लाड़काना में भी गजब की गर्मी। जाफराबाद, सिब्बी और जैकबाबाद में भी सूरज कहर ढाने लगा। सरगोधा, भक्कर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान और कोट अद्दू में पारा मामूल से ज्यादा। लाहौर में 45 और कराची में 39 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। पेशावर में 40 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में 1 जून तक गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। आंधी से फसलों, बिजली के खंभों और दीगर तामीरात को नुकसान का अंदेशा। बालाई पंजाब में भी आंधी और बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सयाहों को पहाड़ी इलाकों के सफर में एहतियात का मशवरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतल्लिका वजारतों को नए पाक चीन तरक्याती मंसूबों के हवाले से तैयारियों का हुक्म। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए इकदाम करें। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पेश। वजीर आजम ने कहा, चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन जोन्स का कयाम CPEC के अगले मरहले में अहम मंसूबा होगा। हुकूमत चीनी सनतों और सनतकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। SIFC के फैसलों पर जल्द अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और चारों वज़ीर आला भी कमेटी में शामिल। दिफा, खजाना, मनसूबाबंदी, IT, फूड सिक्योरिटी, पानी और बिजली के वफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश होंगे। सेक्रेटेरिएट SIFC ऑफिस में होगा। वफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां जारी। इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़रई इनकम पर टैक्स लागू करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। ज़राअत पर महसूलात की वसूली FBR को दिए जाने का इम्कान। IMF ने बाअसर तबकात की असल ज़रई आमदन छुपाने की निशानदही की। FBR ने तनख्वाह और कारोबारी आमदन पर यकसा इनकम टैक्स तजवीज़ दी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब कम करने और टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। फ्रीलांसर और वीलॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। गैर मुल्की जायदाद रखने वालों को भी इनकम टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर काम जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपए लीटर कार्बन टैक्स आयद करने पर गौर। FBR ने टैक्स अहदाफ वजारत खजाना से शेयर कर दिए। 691 अरब रुपए वसूली का हदफ। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह बढ़ाने से 650 अरब रुपए इजाफी आमदन होगी। सिगरेट पर आलमी मेयार के मुताबिक 70% टैक्स से 38 अरब रुपए का तखमीना। साबिक पाटा और फाटा इलाका जात की टैक्स हॉलीडे खत्म करने से 31 अरब रुपए आमदन होगी। ट्रैक्टर और ज़रई अद्वियात पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से 30 अरब रुपए हासिल होंगे। पेंशन पर टैक्स आयद करने से 25 अरब रुपए आमदन का तखमीना। घरेलू सार्फिन पर मजीद महंगी गैस का बड़ा बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल से गैस टैरिफ मजीद बढ़ाने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने सस्ती मकामी गैस का रुख खाद और पावर प्लांट्स की तरफ मोड़ दिया।
ओगरा की पेट्रोलियम डिवीजन को मुख्तलिफ शोबों को गैस फराहमी की तरजीही फहरिस्त दोबारा मुरतब करने की तजवीज़। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सिस्टम में मौजूद LNG अब घरेलू सारिफीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन जल्द वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग देगा। रहनुमा नून लीग साद रफीक की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत वापस लेने का मुतालिबा। कहा 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। बहुत से बेगुनाह इसका शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नुकसानदेह होती है। नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आला पंजाब का किसानों के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने कहा अशियाए खुरनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। 4 मरला प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज की तजवीज भी जेर गौर। मैदा और आटा सस्ता होने के समरात। लाहौर में डबल रोटी की कीमतों में 50 से 80 रुपए तक कमी। छोटी डबल रोटी 35 रुपए सस्ती, नई कीमत 95 रुपए मुकर्रर। बड़ी डबल रोटी 80 रुपए सस्ती, 180 रुपए में फरोख्त। जिले इंतजामिया लाहौर ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसकी लड़ाई पीपुल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लीडर ऐसे नहीं होते। लीडरों को मुल्क के लिए जान के नजराने देने पड़ते हैं। मैंने कहा कि उस एटमी ताकत के लिए पूरे भुट्टो खानदान ने जो है लहू भी दिया है और कुर्बानियां भी दी हैं। बानी PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौम आंखें खोले। जेल में बैठा शख्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन PTI पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI की लड़ाई PP या नून लीग से नहीं पाकिस्तान से है। भुट्टो फैमिली ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की भारी कीमत चुकाई। इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज का इजरा। मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम की नवीद सुनाई। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी कायम की जाएगी। CBD इस्लामाबाद का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा बनेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। यौम तकबीर पर शहर शहर रैलियां। कोयटा और रावलपिंडी में रैली के शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। साहिवाल, मुजफ्फरगढ़ और विहाड़ी में तकरीबात। बच्चों ने तकारीर, मिल्ली नगमे और तराने पेश किए। मरी में GPO चौक से मरहबा चौक तक मार्च। पाकपतन, चिन्योर, टोबा टेक सिंह, कोट अद्दू, पिपलान, दरिया खान और रिनाला खुर्द में रैलियां। राजनपुर, रुझान, नौशकी, औस्ता मोहम्मद, लाड़काना, सवात, सवाबी, लोरदीर और औरकजई में भी इजहार यकजहती रैलियां। पंजाब असेंबली में यौम तकबीर पर खिराज तहसीन की करारदाद जमा।